हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आजकल हम देख रहे हैं कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर देखा जाए तो विटामिन B12, विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन, यही डेफिशिएंसी हमें ज़्यादा सुनने को मिलती है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो पूरा मतलब जूथ में आता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं कि जिसकी कमी की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में सिम्टम्स उसके दिखने लगते हैं। बस उसी तरह से जब हमारी बॉडी में विटामिन B7 कम हो जाता है तो उससे भी बहुत सारी परेशानी आती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है तो हमारे नाखून बिल्कुल ही वीक होने लगते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, हमारा हेयर फॉल भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे बाल पतले होने लगते हैं। और साथ में स्किन पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं और हमारे स्किन की कोलाजन की इलास्टिसिटी जो है वो कम होने लगती है, वीक हो लगती है। इसीलिए हमें लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। तो इस तरीके से इस विटामिन B7 की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो विटामिन B7 को कैसे हम फिल कर सके। और हाँ, विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम रोजमर्रा की लाइफ में जिन विटामिनों की बात करते हैं उससे ये बहुत ही अलग है और ये हमारी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है। और इसका भी अलग एक इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो होता है उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है। इसीलिए ये विटामिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कमी की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो विटामिन B7 की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विटामिन B7 की कमी को पूरा करने के लिए हमें हमारे खान पीन में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जिसे हम हमारे बॉडी में B7 की कमी को पूरा कर सके। और हाँ, B7 हमारी बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाती है, उसको फुल करने के लिए हमें बाहर से ही खान पीन ऐड करना रहता है। तो बाहर से हम खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे हमारी बॉडी में विटामिन B7 की कमी नहीं होगी और विटामिन B7 बना रहेगा, जिससे हमारे हेयर अच्छे होने लगेंगे, हमारे नाखून भी अच्छे होने लगेंगे और हमारी स्किन भी अच्छी होगी। और जब भी आपको स्किन रिलेटेड इश्यू होता होगा या तो आपको हेयर फॉल है तो उसमें आपको विटामिन की टैबलेट मिलती है और उसमें बायोटिन की टैबलेट होती ही है। तो बायोटिन वही तो B7 है। तो इसलिए हमें B7 की कमी को पूरा करने के लिए खाने पीने में कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक सर्वे किया गया था विटामिन B7 से लेके और उसमें 2015 में कुछ ऐसी महिलाओं के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिस महिलाओं के बाल पतले हो गए थे, ज़्यादा झड़ रहे थे, उनको हर रोज़ विटामिन B7 यानी कि बायोटिन की सप्लीमेंट दी गई और देखा गया कि उनके बालों में बहुत अच्छा सुधार आया। उस तरीके से स्किन रिलेटेड इश्यू में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें भी पाया गया कि स्किन रिलेटेड इश्यू में बहुत सारे बदलाव आए। उनकी स्किन ग्लो करने लगी, इनकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ने लगी, यानी कि वो जवा दिखने लगे। तो इस तरीके से हमारी स्किन को तरोताजा रखना है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ ना आए, उसके लिए बायोटिन यानी कि B7 बहुत ज़रूरी होता है। बालों के लिए भी B7 बहुत ज़रूरी है और हमारे पूरी बॉडी की तंत्रिका प्रणाली है उसको चलाने के लिए भी विटामिन B7 बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी कमी क्यों हो जाती है तो ज़्यादातर डिलीवरी के दरमियान महिलाओं के साथ में ये होता है क्योंकि उस समय पे B7 जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम इतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उस वजह से कमी हो जाती है। जो बच्चे दूध पी रहे हैं या तो हमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है या तो जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, उनकी बैड हैबिट्स है, इन लोगों के अंदर B7 की कमी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और B7 को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो उसके लिए हम बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम खाएंगे तो उसमें से हमें B7 भी मिलेगा
और ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदाकारक रहेगा। साथ में हमें हेल्दी फूड को ऐड करना है। हेल्दी फूड यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें शामिल करने हैं। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो लोग अंडे की जर्दी को भी खा सकते हैं, उसके अंदर से उनको बायोटिन मिलेगा। और फिश, उसमें साल्मोनल फिश, सोला फिश, जो फिश आती है, फिश ऑयल, फिश के अंदर से कोलाजन बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो B7 में उसमें से मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने खान पीन की चीज़ों में ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। बॉडी में विटामिन B7 की कमी को दूर करने के लिए हमें अपने खान पीन की चीज़ों में केला, एवोकाडो, शकरकंद और साथ में नट्स, जिसमें हम अखरोट है, बादाम है, ये सारी चीज़ें शामिल करके खा सकते हैं। और साथ में हमें सभी प्रकार की दालें यानी कि मशरूम को भी यूज़ करना है और प्रोटीन्स वाली बीन्स जो दालें हैं उसको भी हमें हमारे डाइट में शामिल करना है। इस तरीके से हम हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B7 की कमी को पूरा कर सकेंगे। और दूसरा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको मैंने पहले से ही बता दिया है कि वो लोग अंडे खा सकते हैं, साथ में फिश और ट्यूना फिश और चिकन में भी विटामिन B7 पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में ये सारी चीज़ें हमें खान पीन में शामिल करनी चाहिए। और जो लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ ढूंढने जाए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन फूड सप्लीमेंट है। B7 के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसमें आप B7 की फुलफिल करना चाहते हैं, B7 की कमी को, बायोटिन का सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगी कि बायोटिन आपको बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है और उससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब लोग युवा दिखना चाहते हैं, सबके बाल अपने चेहरे पे हो, मतलब बाल जो है वो सिर पे होने चाहिए, चेहरा अच्छा होना चाहिए, नाखून भी बड़े होने चाहिए। ये मतलब सारी खूबसूरती की चीज़ें जो दिखती हैं, वही चीज़ों में बायोटिन ज़्यादा हमें हेल्पफुल होता है। तो बायोटिन की कमी ना होने दें और 35 के बाद तो हमें बायोटिन का ऊपर से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट है, वो जानने के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अपना 1 to 1 कॉल भी बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।